हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के कल रात में क्या विचार थे मेरे व्यूअर्स को लेकर। लेट नाइट थॉट्स क्या थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। ओके, हमारे पास दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, कंडीशनिंग एंड लेजीनेस। आइसोलेशन, यहाँ पर है सप्रेशन, यहाँ पर है चेंज, यहाँ पर है द आउटसाइडर, यहाँ पर है हार्मनी, यहाँ पर है एग्जॉशन, और यहाँ पर है ट्रैवलिंग, और यहाँ पर है स्ट्रेस। यहाँ साइलेंस की एनर्जी है। सो आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी रात में? तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उस जगह पर ये दिखाई देता है, आपके जो पर्सन हैं कल रात में इस पर्सन की एनर्जी थी कि कोई तो हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। आपके पर्सन कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हैं। कंडीशनिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पर कंडीशनिंग से मतलब क्या है, आज हम इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आपको कुछ रूल्स बता दिए गए हैं कि ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। और आपके पास कोई आज़ादी नहीं है उन पर क्वेश्चन करने की। तो फिर अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? अवेकनिंग का मतलब होता है कि ऐसे सभी बनाए हुए नियमों पर क्वेश्चन करना, ठीक है। उसको हम अवेकनिंग बोलते हैं कि ऐसा करना है तो ऐसा क्यों करना है, ऐसा करना है तो ऐसा क्यों करना है। तो कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जो तुम्हें सिखा दिया, अब आपने तो देखा है बचपन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, उन्होंने वही सिखाया होगा जो उन्होंने सीखा होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने अनुभव सारी चीज़ें आपके ऊपर रख कर बोली होंगी कि ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। तो कंडीशनिंग से निकलने का मतलब होता है कि जो आपको अभी तक सिखाया गया, जो भी आपको अभी तक बताया गया वो सत्य नहीं है। सत्य को जानो। सत्य का मतलब होता है यहाँ पर कि ये यूनिवर्स काम कैसे करता है एक्चुअली में। आपने जो अभी तक देखा वो एक अलग चीज़ थी। तो इस पर्सन को ना ये चीज़ समझ में आ रही है, और जैसे जैसे इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, ये पर्सन जो है इनको आउटसाइडर फील हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसा तो लगेगा कि भाई मेरी चेतना बढ़ रही है, मुझे चीज़ें अलग तरीके से समझ में आ रही हैं और इस दुनिया में चीज़ें अलग तरीके से हो रही हैं। इसका मतलब है कि या तो मैं गलत हूँ या तो ये लोग गलत हैं। तो शुरुआत में तो खुद पर डाउट भी होता है, सेल्फ डाउट की एनर्जी में इंसान रहता है, तो उसको फील होता है आउटसाइडर की तरह, शायद मैं अलग हूँ, शायद मैं अकेला हूँ, शायद मैं कुछ डिफरेंट हूँ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस समय यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आउटसाइडर की तरह अपने आप को फील कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है लेजीनेस का, हार्मनी का। तो ये दोनों कार्ड मेरे को इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं, अब इस पर्सन ने क्या शुरू कर दिया है कि मुझे हार्मनी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए, जो होता है वो होने दो। जैसे एक एनर्जी होती है ना जहाँ पर इंसान हर चीज़ को संभालता है, कंट्रोल करता है, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका मेंटल पीस भंग होने लगता है या फिर उसको ये कि अरे यार तुमको तो यही करना है, तुमको तो रोज ही कलेश करना है, तुमको तो रोज ही झगड़ा करना है, तुमको तो रोज ही परेशान करना है, तुम तो रोज ही ड्रामा करने के लिए बैठे हो, तो फिर उसका ना दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर से लगता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सो लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके पार्टनर को ये है कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, अब मैं अपने मेंटल पीस के लिए काम करूंगा। तो इस वजह से इस पर्सन को आउटसाइडर की तरफ फील हो रहा है, क्योंकि जब आप लोगों में इन्वॉल्व होते हो, लोगों को अपने अंदर इन्वॉल्व करते हो, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो, तो यहाँ पर ना मतलब सब बोलेंगे, फिर सब बोलेंगे तो बहुत मतलब ऐसी एनर्जी होती है कि कलेश की एनर्जी होती है, मतलब ऐसी एनर्जी होती है कि यहाँ पर सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को बता रहे हैं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, सबकी राय आ रही है, सबके जजमेंट्स आ रहे हैं।
यहाँ पर ना आपके पार्टनर ने पीस को चूज़ कर लिया, हार्मनी को चूज़ कर लिया, कोई कहीं कुछ नहीं, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने भी एक टाइम पर अपने लाइफ में सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने आप को बहुत इम्बैलेंस किया, अपने मेंटल पीस को बहुत भंग किया, जितना आप कर सकते थे किया किया किया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपने भी छोड़ दिया कि ठीक है अब हो रहा है तो होने दो, क्या कर सकते हैं। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ को हैंडल करने की। उसके बाद इंसान को लगता है कि अब जब बिगड़ नहीं है तो बिगड़े। तो यहाँ पर लेजीनेस कार्ड में ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ये जो इंसान है वो चुपचाप बैठा हुआ है और पीछे ये दीवार जो है ना वो टूट रही है। तो कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, चीज़ें अपने स्तर पे हो रही हैं, बट अवेयरनेस पड़ रही है ना उसकी, इंसान की कंडीशनिंग से बाहर आ रहा है तो वो होने दे रहा है, ठीक है ना। जब इंसान जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना तो फिर वो होने देता है, फिर वो ना मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मैं इसको संभाल लूँ, मैं उसको संभाल लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। उसकी एनर्जी होती है कि ठीक है अगर बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आइसोलेशन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है, स्ट्रेस है। और आप कुछ भी बिगड़ते हुए देखोगे तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा, ये तो लगेगा कि सब कुछ बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हो, आइसोलेशन की एनर्जी आपके पर्सन की आइसोलेशन की एनर्जी है। तो अभी ऐसे कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है एक तरफ अवेयरनेस आ रही है, दूसरी तरफ चीज़ें बिगड़ रही हैं, कहीं कभी स्ट्रेस बढ़ रहा है, कभी कंट्रोल ये पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं, कभी कुछ चीज़ें सही समझ में आ रही हैं, कभी लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, कभी कभी लग रहा है आउटसाइडर की तरह फील हो रहा है। ऐसी रात में इस पर्सन की एनर्जी थी। इस पर्सन को ना अभी इस समय अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव लगती है, या इस समय इस पर्सन को कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील कराती है तो वो है ट्रैवलिंग। ये पर्सन क्या करते हैं, ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, मतलब ट्रैवल करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, या फिर अपनी फेवरेट प्लेस पर जाना। और बहुत सारे लोग ना ट्रैवलिंग से हील होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मैसेज आता है कि अगर आप अपने आप को खुद हील नहीं कर पाते और आपके पास अच्छा खासा मनी है, ठीक है, आपके पास पैसा है और आपके पास पैसा भी है और आपको टाइम भी मिल सकता है, तो आप महीने में एक आध बार ट्रैवलिंग करके आ जाएँ, कहीं घूम कर आ जाएँ। उससे क्या होता है, आपकी काफ़ी हीलिंग होती है, ठीक है। या फिर आप अगर रोज़ ही कहीं पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है। देखो, दो इस चीज़ के लिए 2 चीज़ होनी ज़रूरी है। सब लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके पास टाइम भी होना चाहिए और आपके पास मनी भी होना चाहिए। कुछ लोगों के पास मनी होता है पर टाइम नहीं होता है। और कुछ लोगों के पास मनी ही नहीं होता, टाइम तो है पर मनी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टाइम और मनी, ये भी किस्मत से मिलता है। ट्रैवलिंग भी सबको नहीं मिलती, ये भी एक किस्मत का कह सकते हैं कि किस्मत है, नसीब है अपना अपना। क्योंकि कुछ लोगों को ना मनी बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है, बट मतलब टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम बिल्कुल भी नहीं ट्रैवल करने के लिए। उनके पास टाइम ही नहीं है, उनको छुट्टी ही नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें। तो कभी कभी जा सकते हैं पर ऐसे नहीं जा सकते कि बहुत ज़्यादा अपने लिए टाइम निकाल लें। तो है यहाँ पर अगर टाइम और मनी दोनों है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के पास आइसोलेशन की एनर्जी है, इसका मतलब इस पर्सन के पास टाइम है। एंड क्योंकि ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि लेजीनेस की एनर्जी है। लेजीनेस की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि पैसा है इस पर्सन के पास, इतना पर्याप्त मनी इस पर्सन के पास है कि ये पर्सन इंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर मैसेज नज़र आता है कि ये पर्सन जो है वो ट्रैवल करने लग जाते हैं या घूमने चले जाते हैं, या घूमना फिरना इस पर्सन को ये चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। और एग्जॉशन, ये पर्सन जो है एग्जॉस्टेड एनर्जी जो होती है ना, कि जहाँ पर इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा उसका डिस्टर्ब हो गया, दिमाग बहुत ख़राब हो गया, इस एनर्जी से ये पर्सन निकल पाते हैं। मतलब चेंज आता है ना, बदलाव आते हैं ना, तो बहुत आराम से इस पर्सन को लगता है कि इस एनर्जी से ये थोड़ा समय के लिए दूर रह रहे हैं। साइलेंस की एनर्जी, ये पर्सन ना शांत हो गए हैं, ठीक है। कल रात में ये पर्सन ये सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट कहाँ घूमने जाया जाए, क्योंकि घुटन होती है इस पर्सन को जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर। तो ये पर्सन घूमने निकल जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करता है, शायद अकेले ही ट्रैवल करता है, या शायद बाइक राइड करना, ठीक है, या फिर अपनी कार लेकर निकल जाना, जैसा है भाई। देखो, मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपके पास है चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, तो ये सोचने से अच्छा है कि एक दिन मैं खुश होऊंगा, आप एंजॉय करो लाइफ में। देखो, किसी के पास ना मनी है तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है तो मनी नहीं है, ठीक है। किसी के पास परिवार है तो किसी के पास अकेलापन है, किसी के पास मतलब कुछ लोग फैमिली के लिए तरस रहे, कुछ लोगों के पास फैमिली ही नहीं है, कुछ लोगों को लगता है मैं सबके साथ बैठूं, कुछ लोगों को लगता है मैं अकेले रह लूं, किसी किसी को टॉक्सिक फैमिली मिली हुई है, किसी के पास मतलब ऐसा है कि कोई तन दुखी है, मतलब उसके पास हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई मन दुखी है, किसी के पास मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मतलब इस दुनिया के अंदर किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। आपके पास जो है उसके साथ एंजॉय करना, ये होती है एक ऐसी एनर्जी से हम प्लेफुल एनर्जी बोलते हैं कि ठीक है, नहीं मिला ये कोई बात नहीं, जो मिला है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिला, कुछ लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं जो मेरे पास है, तो इसके साथ एंजॉय करना, इसके साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, इसमें
अपने आप को हील करने की कोशिश करना, इसमें हार्मनी को क्रिएट करना, ये को क्रिएटर की एनर्जी होती है जहाँ पर आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी से। ठीक है, आज हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी रख रहे हैं, जो भी मिला हुआ है इसमें इतना ग्रैटिट्यूड है, उसमें इतनी खुशियाँ, उसमें इतनी हार्मनी है कि जो नहीं है वो भी मिल जाए मुझे। पर इंसान ये कर नहीं पाता, उसको लगता है, वो हमेशा लैक की तरफ देखता है कि क्या कम है मेरे पास, और हमेशा कंपैरिजन करता है, देखो आज मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो चीज़ें शायद आपके पास है, वो भी ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर जो उनके पास नहीं है। तो हम कभी ये नहीं देख पाते कि हमारे पास क्या है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमें आता नहीं है, हमें आता है ब्लेमिंग एनर्जी, हमारे पास जो नहीं है। जैसे कुछ लोग, कुछ लड़कियां हैं जो जॉब करना चाहती हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए, लेकिन उनके घर पे उनको, ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनको घर में बंद करके रखा जाता है, उनके पास मनी भी नहीं है, वो निकल भी नहीं सकती हैं, उन्हें कुछ आ भी नहीं रहा है, कर भी नहीं पा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास है, फ्रीडम है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, अपने लिए 2 पैसे खर्च कर सकती हैं। तो अब आप कंपेयर करो तो किसी को लगेगा कि देखो इनको तो कोई टेंशन नहीं है, किसी को लगेगा यार इसको क्या टेंशन है, उनके अपने टेंशन है, इनके अपने टेंशन है। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा इसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है, मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर इसकी लाइफ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको लग रहा होगा कि इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, काश मुझे इसके जैसा जीने का मौका मिलता, मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, मेरे को भी इस तरीके के राइट्स मिले होते। और इसको ये लगेगा कि तुमको क्या है, तुम्हारा तो सारा खर्चा तुम्हारा फैमिली चला ही रहा है, तुम्हें तो आराम से आराम कर रहे हो, तुम तो फैमिली के साथ रह के। तो किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है। हार्मनी का मतलब होता है मुझे जो मिला है मैं उसमें कैसे पीस को क्रिएट करूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इस पर्सन को ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी लगती है। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि घूमो, कुछ नहीं है, अपना पैसा है, अपने पास टाइम है, घूमो। तो बहुत सारे लोग पता है घूमते भी हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, वो निकल जाते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो घूम के ही आ जाएं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं अब कार्ड्स क्या बताते हैं, और प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। हाँ, टावर, यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके पर्सन की लाइफ में ना अभी मुझे लगता है कि स्ट्रगल तो है, इस पर्सन की कार्मिक अकाउंट्स जो हैं क्लियर हो रहे हैं, तो इस पर्सन का दिल ना लोगों से दुखा हुआ है इस समय पे। ठीक है, जब आप कार्मिक बर्डन को रिलीज करते हो ना, उस समय आपका दिल दुखाने वाले लोगों की कमी नहीं होती, क्योंकि सब आपकी दुखे हुए दिल को और ज़्यादा दुखाते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि किसी को दया नहीं है मेरे ऊपर, और ये हमारे साथ सबके साथ होता है। मतलब जितने भी लोग कार्मिक बर्डन को रिलीज़ करे होंगे, उनको पता होगा कि उस समय ऐसा लगता है कि सबको मैं ही गलत दिख रहा हूँ, पूरी दुनिया में सब कोई मेरे इस मासूम दिल के बारे में सोच क्यों नहीं रहा है, सब इसको इतना क्यों दुखा रहे हैं, सबको मुझसे क्या दिक्कत है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की है। और ऐसे में ही ना इंट्यूशन सुनना सीखता है व्यक्ति, या खुद से कनेक्ट करना सीखता है, जो अपने आप से वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब पता है, भाग्य खराब होने का मतलब या दुर्भाग्य का मतलब एक चीज़ और भी होती है, जब आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो उसको भी दुर्भाग्य ही बोलते हैं। और जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर तंत्र हो गया, तंत्र में क्या होता है, इंसान जो है उसकी बुद्धि बांध दी जाती है, बुद्धि बंधन कर दिया या भाग्य बंधन कर दिया, उससे क्या होता है, वो व्यक्ति अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जब वो अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो वो गलत निर्णय लेता है, और गलत निर्णय की वजह से वो जिंदगी में धोखा खा जाता है, या फिर उसको बहुत बुरा कुछ महसूस होता है, या फिर कुछ बहुत बुरा हो जाता है उसके साथ। इसको कहते हैं भाग्य बंधन करना। तो तंत्र में लोग आपके इंट्यूशन से ही आपको डिस्कनेक्ट करते हैं, और यूनिवर्स जैसे ही आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलाएगा, सबसे पहले क्या करेगा, इंट्यूशन से दोबारा कनेक्ट हो जाओ। इंट्यूशन आपके, अगर आप इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हो, इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए यूनिवर्स आपको इतनी लर्निंग देता है कि इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट हुआ जाता है और कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है, तो इस पर्सन की एनर्जी ऑटोमेटिक आपकी तरफ है। मतलब ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं इस समय, और इनका मन उन लोगों से दुखी हुआ है जिन्होंने इनको दुख पहुंचाया है, मतलब जिन्होंने इनको हर्ट किया, जिनके साथ इनकी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग इस पर्सन को हर्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, इंट्यूशन इस पर्सन के अच्छे हो रहे हैं।
लेकिन इस समय मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन का कुछ लोगों के लिए तो करियर शिफ्ट की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है करियर शिफ्ट है, या फिर करियर में भी कुछ टावर जैसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पर्पस हो, उस पर यूनिवर्स इस पर्सन को लेकर आ रहे हों। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।